हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल से विजयनगर साम्राज्य को करेंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल और सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, वहाँ भी जब आप प्रेस करेंगे तो कुछ प्लेलिस्ट वहाँ भी दिख जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1336 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी 1420-21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? किसके शासनकाल में इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी ने यात्रा किया था विजयनगर की? तो किया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो वो किया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तो कहीं कहीं क्वेश्चन सीरियल नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसे मैं इसमें आपको 110 प्रश्न कराऊंगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे कृष्णदेव राय ने? तो पुर्तगाली के साथ रखे थे। अगला सवाल, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो वो किया था कृष्णदेव राय ने। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी विस्पेरिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो किसने किया था गोल गुंबज का निर्माण? तो किया था मोहम्मद आदिल शाह ने किया था गोल गुंबज का निर्माण। अगला सवाल, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवन्नमलै, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो था कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। हरिहर एवं बुक्का ने जिस प्रांत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव
विद्यारण्य। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो चला था बहमनी राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा था। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में हुआ। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो था कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। कृष्णदेव राय राजा थे। कृष्णदेव राय राजा थे, विजयनगर के राजा थे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में है, क्योंकि हम्पी भी कर्नाटक में है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता था? मल्लिकार्जुन को कहा जाता था। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। किसके लिए? तो हरिहर एवं बुक्का के। चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी जिला में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? बुक्का के पुत्र कंप राय को। मुस्लिमों को सेना में नियुक्ति करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। विजयनगर का प्रथम शासक था देवराय प्रथम, मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो नहीं था। कौन? वारंगल का क्षेत्र। कृष्ण तुंगभद्रा दोआब का क्षेत्र इसका था, इसके बीच विवाद था। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा के बीच विवाद था। मराठवाड़ा का कोंकण आदि के क्षेत्र में भी विवाद था। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो प्रथम राजवंश था संगम। संगमा लिखा गया है, संगम राजवंश था। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? देवराय द्वितीय की उपाधि थी गजबेतेकर। विजयनगर के किस शासक ने विदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो किया था कृष्णदेव राय ने। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मित्तूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो कृष्णदेव राय ने किया था।
कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ या हुए? विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, सही है। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, ये भी सही है। अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए, भी सही है। कहने का मतलब उपरोक्त सभी सही है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था कृष्णदेव राय गोलकुंडा का युद्ध। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। किसने बहमनियों को गोवा से छीना था? विजयनगर के शासक तो हरिहर द्वितीय ने छीना था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। 58 का क्या मतलब है? 58 का मतलब होता था भू राजस्व विभाग। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंकित कीजिए। बाज बहादुर मालवा सुमेलित है। कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात सुमेलित है। यूसुफ आदिल शाह मदानगर ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे अष्टदिग्गज। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो कहा जाता था जौनपुर को सिराज या सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज ए हिंद कहा जाता था। कलहन की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? किसने आगे बढ़ाया था? तो बढ़ाया था जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। कलहन ने इसको लिखा था। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी कौन? गंगा देवी थी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है, ने किया था बहमनी राज्य की स्थापना। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो सक्रिय थे विजयनगर राज्य काल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की है? तो तेलुगु में की थी। कृष्णदेव राय का राजकवि था। कृष्णदेव राय का राजकवि था पदेत्रा था। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? आंध्र पितामह भी कहा जाता है कृष्णदेव राय प्रथम को।
किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो कृष्णदेवराय प्रथम के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था कृष्णदेवराय, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था, हजार रामा स्वामी मंदिर का भी निर्माण कराया था, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो मिलता है अमुक्त माल्यद में। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो किया था कृष्णदेवराय ने विवाह कर को समाप्त किया था। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में शहंशाह को आजीवन कारावास दिया गया। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तब था विजयनगर साम्राज्य का शासक वेंकट द्वितीय। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो कौन सा शासक था? तो था इब्राहिम आदिल शाह। तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिवराय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो रामराय या राम राजा के हाथ में थे। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध, बन्नी घाटी का युद्ध, जो 13 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो सदाशिवराय था। तालीकोटा का युद्ध का कारण था रामराय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीतिक में हस्तक्षेप। ये था विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना, ये भी कारण थी। तो ये सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं था बरार था। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? किस युद्ध को? तो माना जाता है तालीकोटा का युद्ध के वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो किया था सीजर फ्रेडरिक। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? समर्पित मंदिर है तो है विट्ठल के रूप में विष्णु को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो किए गए हैं हजार रामा स्वामी मंदिर में रामायण के दृश्य। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था
मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरै के नायकों ने कराया था। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता कहा जाता है, शैवों का अजंता कहा जाता है लिपाक्षी को। वीर पंचाल का अर्थ है, वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। कौन सुमेलित नहीं है? उम्बली भूमि गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाले करमुक्त भूमि सही है। कुटगी, कुटगी पट्टे पर लगाई गई भूमि, ये भी सही है। खुदी कृषक मजदूर, ये भी सही है। मान्य भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, ये सुमेलित नहीं है, यही तो कह रहा था। कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। कौन सा पद था? तो पद था निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो किस काल में थी? तो वह थी विजयनगर काल में। अमरम का अर्थ है, अमरम का अर्थ था, अमरम का अर्थ था जागीर। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था आयांगर। शिष्ट का अर्थ था, शिष्ट का अर्थ था भूमिकर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था कदाचार के नाम से। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था, तिरुवल्लुवर शामिल नहीं था। खानदेश राज्य का संस्थापक था, खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक राजा फारूकी। तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था, गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी था? कहाँ के सुल्तान का था? तो वो था जौनपुर के सुल्तान का। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो किसके समय में किया गया था? तो उस समय मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। अहमदाबाद का स्थापना किसने किया था? अहमदाबाद का स्थापना किसने किया था? अहमद शाह प्रथम ने किया था। महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात का था। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, रजतरंगिनी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? तो करवाया था फारसी में अनुवाद कराया था। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी वरशाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो याद करते हैं जैन उल आबिदीन।
महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के कौन शासक ने कराया था? नुसरत शाह ने कराया था। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जो हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेने का आदेश दिया था? तो शासक था अलादीन हसन बहमन शाह। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसूद राज वंदनवाज को भूमि अनुदान दिया था? तो दिया था ताजुद्दीन फिरोज ने। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था? महमूद गवाह ने पहुंचाया था। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गवाह को कहा जाता है। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? बहमनी साम्राज्य का 5 राज्यों में विभाजन हुआ था। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले वरार स्वतंत्र हुआ था। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बीदर हुआ था सबसे अंत में स्वतंत्र। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो किसने कहा है? तो नीलकंठ शास्त्री ने कहा है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तद्धित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो 56 स्तंभ वाला विजय विट्ठल स्वामी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।